मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले से एक दुखी इंसान हूँ। मेरी मौत की वजह यही है कि मैं एक पेशे से किसान हूँ। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और हरियाणा से लेकर राजस्थान, इन सभी राज्यों के किसान अब एक बार फिर से सड़क पर उतरे हैं। इनको रोकने के लिए कटीले तार और बैरिकेड लगाए जा रहा है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं और छूट रही है तो सिर्फ आस, जिसको पिछले कई सालों से हमारे देश के किसान अपनी मुट्ठी में बांधे हुए हैं। असल में इस बार का फार्मर प्रोटेस्ट की वजह 3 कृषि कानून और एमएसपी नहीं, बल्कि जमीन अधिग्रहण का मामला है, जिसको कम दाम पर खरीदने का काम देश की नहीं प्रदेश की सरकार कर रही है। दरअसल इस बार के किसानों के धरना का सीधा कनेक्शन ग्रेटर नोएडा से है, जो देश की राजधानी से सटा हुआ एक गलियारा है। ये प्रोटेस्ट 25 नवंबर से शुरू होता है, जो नोएडा अथॉरिटी के बाहर किसान प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। लेकिन 2 दिसंबर को ये हेडलाइन बनती है, क्योंकि इसी तारीख को लगभग 5000 किसान दिल्ली में दाखिल होने के लिए दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जुटते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान परिषद और किसान मजदूर मोर्चा के साथ कई संगठन इस प्रदर्शन में शामिल होते हैं। लेकिन उनमें से संयुक्त किसान मोर्चा मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानून के विरोध में झंडा उठाता है। आप अधिकतर सुनते होंगे कि प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया गया है, इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी घुस गए हैं। ऐसा होता है, इसको द इनसाइट आपको एक उदाहरण से समझाएगा, लेकिन उससे पहले हुआ क्या है उसे समझ लीजिए। दरअसल किसानों का ये जो प्रदर्शन है उसका सीधा कनेक्शन ग्रेटर नोएडा से है, जहाँ के किसानों की मांग है 1997 से 2008 के बीच ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए जो जमीन किसानों से ली गई है उसका 10% उन परिवारों के लिए छोड़ दिया जाए या सरकार उनके नाम कर दे जो उसके मूल मालिक थे। इसको आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए मेरी ज़मीन ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में है और मैंने सरकार को 2008 में बेच दी, लेकिन अभी उसका पूरा मुआवजा मुझे नहीं मिला। मुआवजा मिलने से पहले मैंने ग्रेटर नोएडा को विकसित होते हुए देखा। मुझे लगता है कि आने वाले 5 या 10 सालों में ग्रेटर नोएडा सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के समान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अच्छी और बड़ी कंपनियाँ आएंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और यहाँ बिजनेस करने पर फ़ायदा भी होगा। भविष्य की इसी सोच को देखते हुए मैंने अपनी ज़मीन को सरकार को दी थी। उसका मात्र 10% अभी फ़िलहाल मांग रहा हूँ, लेकिन सरकार शायद उसे देना नहीं चाहती है। इसके अलावा जो ज़मीन के मालिक किसान हैं वे सरकार से अपने मुआवजे में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार 2008 में जिस ज़मीन को हमसे खरीदी उसका मुआवजा आज के महंगाई के हिसाब से दिया जाए। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि देश में महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन उस महंगाई के हिसाब से कमाई नहीं बढ़ रही है। इस प्रदर्शन के पीछे किसानों की ये भी तर्क है कि पुरानी अधिग्रहण दर मौजूदा बाजार दर से 4 गुना कम है, इसलिए हमें आज के हिसाब से मुआवजे की रकम को दिया जाए। अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल होगा कि जिस ज़मीन का सौदा 2008 में हुआ उसको लेकर अब प्रदर्शन क्यों? असल में आपको जानकर हैरानी होगी कि 2008 के दौरान जब किसानों से कौड़ियों के भाव में उनकी ज़मीन खरीदने की कोशिश की गई थी, उस वक्त भी प्रदर्शन हुआ था, लेकिन किसान सड़क पर नहीं उतरे थे, बल्कि उनको हौसला तब मिलना शुरू होता है जब 3 कृषि कानून के आगे केंद्र की मोदी सरकार झुकती है। इसके बाद साल 2024 में ग्रेटर नोएडा के किसान सड़क पर उतरना शुरू कर देते हैं। दरअसल इस साल के शुरुआत से ही भारतीय किसान परिषद के सुखबीर खलीफा जैसे नेताओं और दूसरे संगठन के शामिल होने के बाद ग्रेटर नोएडा में किसानों के मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाता है। हालांकि राज्य की योगी सरकार प्रदर्शन को रोक किसानों की मांग को पूरी करने का आश्वासन देती है और कहती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुद्दों की जांच और रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन करेंगे। समिति गठित भी होती है, ये अपनी सिफारिश भी देती है, लेकिन आज तक उस सिफारिश पर सरकारी मुहर नहीं लगी है। समिति की माने तो नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दोनों को 2 महीनों के भीतर न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण के 3रे संशोधन विनियम 2011 के अनुसार कुल ग्रामीण आबादी का एक सर्वेक्षण तैयार करना चाहिए। समिति अपने अगले पॉइंट में कहती है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी 6 महीने के अंदर पात्र किसानों को नियम के हिसाब से जमीन का हिस्सा दे। इसके अलावा सबसे बड़ी और अहम बात सिफारिश के तहत ये बताया जाता है कि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को उन किसानों को 64.7% के हिसाब से बढ़ाकर मुआवजा देना चाहिए जिसकी ज़मीन अधिग्रहित की गई है। ये समिति की सिफारिशें हैं, लेकिन सरकारी तंत्र इन बातों को नज़रअंदाज कर रहा है। असल में हमारे देश की सबसे कमज़ोर नब्ज़ यही है कि यहाँ कमेटियाँ तो बनाई जाती है, लेकिन वैसी कम ही समितियाँ होती हैं जिनकी सिफारिशों को लागू किया जाता है। अब इसी रिपोर्ट को लेकर किसानों का आरोप है कि समिति की सिफारिशों को कभी पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया और इसे कभी लागू भी नहीं किया गया। कई किसान नेताओं का ये भी कहना है कि यूपी सरकार ने उनकी कई मांगें मान ली, लेकिन मेन मालिकों के लिए गौतम बुद्ध नगर में 10% ज़मीन आवंटित करने की जो मुख्य मांग है उसे नहीं मानी गई। सीधे तरीकों से कहे तो किसानों के मुआवजे देने के नाम पर सरकारी एड बैनर तो लगते हैं, लेकिन जब बैनर पर लिखी बातों पर मुहर लगानी होती है तो उस मुहर पर छाप और पेन में स्याही नहीं होती।
अब एक नज़र इस प्रोटेस्ट के हाईजैकिंग पर डाल लेते हैं। दरअसल ज़मीन के नाम पर ग्रेटर नोएडा में शुरू हुए इस प्रदर्शन में अब वे संगठन भी शामिल हो गए हैं जो एमएसपी और 3 कृषि कानूनों के नाम पर मोदी सरकार का विरोध कर रहे थे। यानी इस ज़मीन के मुआवजे के नाम पर एमएसपी की मांग भी की जा रही है, जो किसानों के लिए ज़रूरी और मजबूरी दोनों है। फिलहाल ये प्रदर्शन केवल कुछ किसान भाइयों का ही नहीं बल्कि देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान का है, क्योंकि हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और एक कृषि प्रधान देश में जब अन्नदाता सड़क पर उतरते हैं तो केवल सड़क ही नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी भी धंसने लगती है। क्या सोचते हैं आप इस पूरी वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।